हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हरियाणा जीके के अंदर आज का जो टॉपिक होने वाला है वह स्वांग के बारे में होगा। हरियाणा में स्वांग किस प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, ये इसी के ऊपर आज पूरा टॉपिक होने वाला है। ये क्लास पूरी इसी के ऊपर चलेगी आज, तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। तो स्वांग हरियाणा का जो लोकनाट्य है, हरियाणा का लोकनाट्य हरियाणा का लोकनाट्य है स्वांग। स्वांग को हरियाणा का लोकनाट्य माना जाता है। और हरियाणा में जो सांग की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर 1715 ईस्वी में हुई थी हरियाणा के अंदर। और देश में कब हुई थी? हरियाणा में शुरुआत और उसके बाद आता है देश में शुरुआत। देश में शुरुआत होती है 1730 में, यानी कि 15 साल बाद देश में शुरुआत होती है। और 1715 में हुई थी हरियाणा के अंदर। देश का प्रथम सांगी किसे माना जाता है? देश का प्रथम सांगी, प्रथम सांगी था देश का किशनलाल भट्ट को माना जाता है, जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं। मेरठ यूपी के अंदर आता है। किशनलाल भट्ट को देश का और हरियाणा का प्रथम सांगी माना गया है। इसी ने सांग की शुरुआत की थी। हरियाणा में जो सांग की नींव रखी थी, सांग की नींव हरियाणा में नींव रखी थी किशनलाल भट्ट ने। किशनलाल भट्ट ने ही हरियाणा के अंदर सांग की नींव रखी थी। इसी को इसका जनक माना जाता है। और सांग में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से है जो सांग में प्रयुक्त होते हैं? सांग में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, सांग में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नोट डाउन करना है आपको। बेजू, पेटी, ढोलक, बेजू, पेटी, ढोलक, नगाड़ा, बीन और तुम्बा। बीन, तुम्बा, तुम्बा भी है और बीन, घड़वा, डमरू और डेरू। डेरू, व टीकरी। इन सभी वाद्य यंत्रों का स्वांग के अंदर यूज किया जाता है। इन सभी का यूज होता है सांग के अंदर। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन है? देश का प्रथम सांगी था आपका किशनलाल भट्ट। इसने ही इसकी नींव रखी थी। किशनलाल भट्ट था। और हरियाणा का प्रथम सांगी किसे माना जाता है? हरियाणा का प्रथम सांगी है, हरियाणा का प्रथम सांगी है पंडित दीपचंद बैमन। पंडित दीपचंद बैमन को हरियाणा का प्रथम सांगी माना गया है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? पंडित दीपचंद बैमन, गांव शेरखांदा, सोनीपत। शेरखांदा आता है सोनीपत जिले के अंदर।
सोनीपत जिले के अंदर आता है शेरखानदा। इस गांव से बिलोंग करते हैं पंडित दीपचंद बहमन। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का शेक्सपियर तथा कालिदास किसे कहा जाता है? वह कालिदास शेक्सपियर और कालिदास दीपचंद बहमन को ही कहा जाता है हरियाणा का। दीपचंद बहमन, इसी को हरियाणा का कालिदास के नाम से जानते हैं लोग। स्वांग के कितने वर्ग हैं? स्वांग है जो आपका हरियाणा का लोक नाट्य स्वांग। स्वांग के कितने वर्ग हैं? स्वांग आपका 2 वर्गों में आता है। स्वांग के 2 वर्ग हैं। नंबर 1 कीर्तन शैली। कीर्तन शैली भी इसी के अंदर आता है। नंबर 2 पर आता है नौटंकी शैली। नौटंकी शैली, स्वांग के 2 वर्ग है, कीर्तन और नौटंकी। स्वांग की खोज की थी, स्वांग की खोज किसने की थी? स्वांग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वांग की जो खोज हुई थी, रिचर्ड टेम्पल को इसका श्रेय जाता है। रिचर्ड टेम्पल को इसका श्रेय जाता है। स्वांग का आयोजन कहां पर किया जाता है? स्वांग का आयोजन लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। लकड़ी के तख्तों पर स्वांग का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वांग में कुल कलाकारों की संख्या। आपके स्वांग में जो कलाकार है, स्वांग में कलाकार कितने हैं? 20 से 30 की संख्या में होते हैं। 20 से 30, 20 भी हो सकता है और 30 की संख्या में इसके बीच पाए जाते हैं। हरियाणा का जो सबसे प्राचीन स्वांग है, प्राचीन स्वांग, हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है? जो हरियाणा का सबसे प्राचीन है, रामलीला व रासलीला। रामलीला व रासलीला, ये हरियाणा के सबसे प्राचीन स्वांग माने जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन कहां पर मिलता है? हरियाणवी सांग का सबसे पहला वर्णन कहां पर मिलता है? सबसे जो पहला वर्णन है हरियाणवी सांग का, वो कहां पर मिलता है आपका? सांग राजा सतन सेन, सांग राजा सतन सेन लाडवा के ग्रंथ में, इसके ग्रंथ में सबसे पहला वर्णन मिलता है हरियाणा के स्वांग का। मिमिक्री नकल किसका अभिन्न अंग है? मिमिक्री आप बोल सकते हो या नकल, नकल किसका अभिन्न अंग माना जाता है? अभिन्न बोलते हैं जो अलग ना हो, बिल्कुल उसी में से हो। नकल किसका अंग है? स्वांग का।
स्वांग का जो अभिन्न अंग है उसे नकल कहते हैं। सांग आरंभ करने से पहले सांग प्रारंभ करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों को क्या कहा जाता है? सांग से पहले बोली जाने वाली लाइन, बोली जाने वाली 4 लाइन, इनको क्या बोला जाता है? इनको चंबोला बोला जाता है। चंबोला इन लाइनों को बोला जाता है जो सांग को शुरुआत करने से पहले बोली जाती हैं। सांग की चंबोला श्रेणी का जनक किसे माना जाता है? चंबोला श्रेणी का जनक किसे माना जाता है? चंबोला जो श्रेणी है इसका जनक माना गया हरदेव स्वामी को। हरदेव स्वामी को इसका जनक माना गया है। और इसका जन्म कहां पर हुआ है? गोलर रोहतक के अंदर जन्म गोलर कोई गांव है और ये आता है आपके रोहतक जिले में। रोहतक जिले के अंदर यह गांव आता है गोलर, इसे बिलोंग करता है हरदेव स्वामी। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? हरियाणा का सफल सांग यानी कि हरियाणा का प्रथम सफल सांग है आपका शीला सेठानी। शीला सेठानी सांग आपका सबसे सफल रहा है। और ये किसने लिखा था? कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं पंडित नेत्राम। इन्होंने ही इस शीला सेठानी सांग को लिखा था, यही इसके लेखक है। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन सी है? हरियाणा की प्रथम महिला सांगी ये कौन है? ये है सरदारी बेगम। और ये कहां से बिलोंग करती है? कलायत से। कलायत जो कि आपका आता है कैथल जिले के अंदर। कलायत आता है आपके कैथल जिले के अंदर। और ये महिला है प्रथम महिला सांगी, ये कलायत से बिलोंग करती हैं। साध्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने की थी? साध्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने की थी? इनकी रचना साध्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना बाजे भगत ने की थी। बाजे भगत ने। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? आपके गांव सिसाना सोनीपत। बिलोंग कहां से करते हैं? गांव सिसाना सोनीपत से यह बिलोंग करते हैं। इन्होंने साध्विक व आध्यात्मिक सांगों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सांग पर आधारित पुस्तक कौन सी है? सांग पर जो आधारित पुस्तक है कौन सी पुस्तक है ये? यह है आपकी नौरंगे इश्क। और इसके लेखक कौन है? किसने लिखी थी यह पुस्तक? महाकवि श्याम मलिक ने। ये इसके लेखक हैं
नौरंगी इसके के लेखक है महाकवि श्याम मलिक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। स्वांग से आधारित जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आया तो इसे लाइक जरूर कर देना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरियाणा के वर्तमान में राज्य की सांगी किसे माना जाता है? हरियाणा में वर्तमान में राज्य के सांगी कौन है? वर्तमान के जो सांगी हैं हरियाणा के, वर्तमान में हरियाणा से सांगी हैं आपके धर्मवीर भगाणा। धर्मवीर भगाणा, और यह बिलोंग करते हैं सोनीपत से। मोस्टली आपके जो सांगी हैं वो सोनीपत जिले से बिलोंग करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला है। ऐसा सांगी जिसको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो कौन है आपके जिसको पद्मश्री मिला है? ये हैं तुलेराम कौशिक। तुलेराम कौशिक को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तुलेराम कौशिक, और ये कौन है भाई? ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र है, इसे नोट कर लेना है। ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र कौन है? तुलेराम कौशिक, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। हरियाणा के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? हरियाणा का कौन सा सांगी है? हरियाणा के कौन से सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? सूर्य कवि, हरियाणा का ऐसा कौन सा सांगी जिसको सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपके पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है। सांगी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म पूछा है आपसे। जन्म आपसे पूछा है, जन्म कहां पर हुआ है इसका पंडित लक्ष्मीचंद का? जांटी कला गांव सोनीपत के अंदर। जांटी कला गांव है जो कि पड़ता है आपका सोनीपत जिले में। जो आपके मोस्टली हरियाणा के जो सांगी हैं वो सोनीपत जिले से ही बिलोंग करेंगे ज्यादातर। अगला क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम बताना है। अब गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है मानसिंह। मानसिंह को इनका गुरु कहा जाता है। सूर्य कवि का गुरु है मानसिंह। हरियाणा के किस सांगी पर शोध किया गया है?
शोध किस सांगी पर किया है? शोध तो इसी के ऊपर शोध किया गया है। पंडित लक्ष्मीचंद हैं जो सूर्य कवि आपके, इन्हीं के ऊपर शोध किया जा रहा है हरियाणा में। पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की है? कितने सांगों की रचना है पंडित लक्ष्मीचंद ने जो की है? 25 सांगों की रचना लक्ष्मीचंद ने की है। किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा दी थी? वेदों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा दी है। पुराणों की शिक्षा किस व्यक्ति ने दी है पंडित लक्ष्मीचंद को? टीकाराम शास्त्री, टिटोली गांव, रोहतक। पंडित लक्ष्मीचंद को टीकाराम शास्त्री ने वेदों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा दी है। ये आपकी सूर्य कवि है पंडित लक्ष्मीचंद को, ये इनके वेदों पुराणों के गुरु भी कहा जाता है टीकाराम शास्त्री। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? टीकाराम शास्त्री आपके टिटोली गांव, जो कि पड़ता है रोहतक जिले में। टिटोली गांव रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। ये सूर्य कवि के जो गुरु हैं वेदों और पुराणों के। प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत के गुरु का नाम क्या है? बाजे भगत के जो गुरु हैं, गुरु का नाम, इसका नाम है हरदेवा बोल सकते हो या हरदेव। ये प्रसिद्ध सांगी हैं बाजे भगत, इनके गुरु का नाम है हरदेव। प्रसिद्ध सांगी व हरियाणवी गायक जो आजाद हिंद फौज में सिपाही था। सांगी व हरियाणवी गायक, सांगी व हरियाणवी गायक जो आजाद हिंद फौज में सिपाही था। कौन था भाई? ये आपका सांगी भी था और हरियाणवी गायक भी था। आपको बताना है वो आजाद हिंद फौज में सिपाही भी रह चुका है, सिपाही भी था। कौन है वो? सांगी भी है और हरियाणवी गायक है। यह आपके फौजी मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह ही आपके सिपाही थे और सांगी भी थे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके गांव बरौना सोनीपत से। बरौना सोनीपत, बरौना सोनीपत से बिलोंग करते हैं, जो आजाद हिंद फौज में सिपाही भी रह चुके थे। पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के सांग कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है, जो सबसे प्रमुख हुए थे। पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है आपका राजा भोज, दूसरा आता है गोपीचंद और अगला जो सांग है पंडित लक्ष्मीचंद का, यह आता है आपका द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण ये पंडित लक्ष्मीचंद का ही सांग है। अगला है सत्यवान सावित्री,
ये भी एक पंडित लक्ष्मीचंद का ही सॉन्ग है। अगला जो है शकुंतला। शकुंतला ये प्रमुख सॉन्ग थे पंडित लक्ष्मीचंद के। और अगला क्वेश्चन आता है बाजे भगत के जो सॉन्ग है वो आपको बताने हैं। बाजे भगत के सॉन्ग कौन कौन से हैं? चंद्रकिरण, जमाल व जानी चोर, ये प्रमुख सॉन्ग हैं इनके। चंद्रकिरण, जमाल व जानी चोर, ये बाजे भगत के प्रमुख सॉन्ग हैं जो मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे बताए हैं। अहमद बख्श के सॉन्ग कौन कौन से हैं? इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अहमद बख्श के सॉन्ग, अहमद बख्श के जो सॉन्ग है प्रमुख वो है रामायण, जयमल प्रताप, रामायण, जयमल पत्ता। अगला जो सॉन्ग है सोरठ कंस लीला, सोरठ कंस लीला, ये बहुत ही प्रमुख सॉन्ग है अहमद बख्श के, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। चंद्रकिरण नवलदे, चंद्रकिरण नवलदे, ये बहुत ही प्रमुख सॉन्ग है। अगला जो सॉन्गी है वो है हरदेव, हरदेव के सॉन्ग, हरदेव के प्रमुख सॉन्ग है हीर रांझा जानी चोर, हीर रांझा जानी चोर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बाजे भगत का भी सॉन्ग है और हरदेव का भी। चंद्रकिरण, ये भी एक सॉन्ग है, बहुत ही प्रमुख है, आपको साथ के साथ नोट डाउन भी करना है और मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी टाइम दूंगा। मांगेराम के जो सॉन्ग है इसके जो सॉन्ग है वो भी बहुत ही फेमस है। कृष्ण जन्म ध्रुव भगत, कृष्ण जन्म ध्रुव भगत, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। नवरत्न दुष्य, नवरत्न। अगले जो सॉन्गी हैं अली बख्श, अगले सॉन्ग है अली बख्श, अली बख्श के जो सॉन्ग हैं राजा नल का बगदाव, ये बहुत ही फेमस और प्रमुख सॉन्ग है। पद्मावत कृष्ण लीला, ये अली बख्श के सॉन्ग है। निहाल देश चंद्रावल, अगला जो सॉन्ग है अगले जो सॉन्ग है आपके बंसीलाल, इसके जो सॉन्ग हैं
गुरु गुगा राजा गोपीचंद, राजा गोपीचंद, राजा गोपीचंद। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। राजा नल सरोवर नीर, सरोवर नील, ये बहुत ही प्रमुख सॉन्ग है। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा में कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? हरियाणा का कवि शिरोमणि, हरियाणा का जो कवि शिरोमणि है, हरियाणा का कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? कवि शिरोमणि है हरियाणा का पंडित मांगेराम, ये बहुत ही फेमस कवि हैं और हरियाणा के इन्हें शिरोमणि भी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका वो ग्रंथ है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, हरियाणा का जो संगीत है वो हरिवंश पुराण ग्रंथ के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पंडित लक्ष्मीचंद कला व पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है आपकी? ये है अटेरना के अंदर। अटेरना कहाँ आता है? अटेरना आता है आपका सोनीपत जिले के अंदर, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद वहीं से बिलोंग करते थे, सोनीपत जिले से। आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा पूरा। वीडियो को लाइक करना है आपको। और अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? सांग की जो शुरुआत है, सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? ये नृत्य है आपका गूंगा धमोड़ा। इससे सांग की शुरुआत होती है। सांग साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? सांग का जो स्वर्णकाल है वो कब से कब तक चला था? 30 से 37 तक, यानी कि 1930 से 1937 के बीच में यह काल चला था। इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना गया। ये सांग के उस टाइम चला था। स्वर्ण काल सांग साहित्य का माना जाता है इसको। हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक किसे कहते हैं? हरियाणा लोक थिएटर का जनक,
किसे कहा जाता है? हरियाणा का जो लोक थिएटर है उसका जनक कहा जाता है उस्ताद अली। उस्ताद अली को इसका जनक कहा जाता है। और बख्श जनरल खान पटियाला घराने से जो संबंध रखते थे ये, बख्श जनरल खान पटियाला घराना से संबंध रखते थे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो। हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक कौन है? ये था उस्ताद अली पुराना, और अब बताना है आपको आधुनिक जनक। आधुनिक जनक लोक थिएटर का तो ये हैं आपके पंडित लक्ष्मीचंद। लोक थिएटर का जनक है आधुनिक लोक थिएटर का पंडित लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध जो सांगी है, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी किसे कहा जाता है? प्रसिद्ध सांगी कौन है? कुरुक्षेत्र जिले का अहमद बख्श थानेसरी। अहमद बख्श थानेसरी, इसे कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया था? रामायण जो सांग है सांग का कोरवी भाषा में मंचन किया था, वो किया था आपका अहमद बख्श थानेसरी ने। इसी ने कोरवी भाषा में मंचन किया था रामायण सांग का। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीपचंद के सांगों का उद्देश्य क्या था? दीपचंद के सांगों का उद्देश्य क्या था? दीपचंद के सांगों का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था उनके सांगों का? अंग्रेजी सरकार में सेना के लिए युवा तैयार करना। अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए युवा तैयार करना। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था। इसके जो सॉन्ग थे प्रमुख, हरदेव स्वामी किसके शिष्य थे? हरदेव स्वामी जो थे वो किसके शिष्य थे? आप बोल सकते हो इसके गुरु कौन थे? किसके शिष्य थे ये? हरदेव स्वामी। तो इनका जो गुरु था वो था दीपचंद बहमन भी आप बोल सकते हो। इनके शिष्य माने जाते थे ये। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 19वीं शताब्दी के अंत का प्रसिद्ध सांगी कौन था? उन्नीसवीं शताब्दी का सांगी कौन था भाई?
ये था आपके पंडित नेतराम। इनको 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध सांगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीला सेठानी इनका प्रसिद्ध सांग था, ये मैंने आपको 5 मिनट पहले अभी बताया है। हरियाणवी का सफल सांग शीला सेठानी है। हरियाणवी का जो सबसे पहला सफल सांग था वो शीला सेठानी था। और अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, पंडित मांगेराम फौजी जाट मेहर सिंह सांगी के गुरु का नाम क्या है? मांगेराम व फौजी जाट मेहर सिंह के गुरु का नाम क्या है? इन दोनों के गुरु एक ही हैं और वो कौन है? वो है आपके पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद इन दोनों के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रमुख सांगी व उनके गुरु। ये आपके प्रमुख सांगी और इधर आएंगे आपके उनके गुरु थे जो जिन्होंने इनको सांगी बनाया था। इनके गुरुओं के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आता है कि बाजे भगत के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु थे हरदेव। हरदेव इनके गुरु थे। और धनपत सिंह के गुरु कौन थे? धनपत सिंह के गुरु थे जमुआ पीर। जमुआ पीर धनपत सिंह के गुरु थे और बाजे भगत के गुरु थे हरदेव। चंदगी राम के गुरु कौन थे? चंदगी राम के गुरु थे धनपत सिंह। धनपत सिंह इनके गुरु थे चंदगी राम के। अब धर्मवीर के गुरु का नाम क्या था? धर्मवीर जो सांगी हैं, धर्मवीर के गुरु का नाम था चंदगी राम। चंदगी राम इनके गुरु का नाम था। और पंडित दीपचंद के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे छज्जूराम। इनके गुरु थे छज्जूराम। पंडित दीपचंद के गुरु का नाम। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? पंडित लक्ष्मीचंद के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? मानसिंह व टीकाराम शास्त्री था। मानसिंह व टीकाराम शास्त्री। टीकाराम शास्त्री पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था। मांगेराम के गुरु का नाम क्या था? मांगेराम का जो गुरु था वो था आपका पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद इनके गुरु का नाम था। और फौजी मेहर सिंह के गुरु का नाम क्या था? फौजी मेहर सिंह हैं जो, उनके गुरु का नाम भी पंडित लक्ष्मीचंद है। पंडित लक्ष्मीचंद। और हरदेव स्वामी के गुरु कौन है? हरदेव स्वामी के गुरु ये हैं आपके दीपचंद।
दीपचंद इनके गुरु का नाम है। आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? आधुनिक लक्ष्मीचंद कौन है? आधुनिक जो लक्ष्मीचंद है वो है आपके मास्टर सतवीर जमदग्नि सोनीपत। मास्टर सतवीर जमदग्नि जो कि सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, सोनीपत जिले से बिलोंग करता है मास्टर सतवीर जमदग्नि। इनके लक्ष्मीचंद कहा जाता है। इनको आधुनिक समय में सांग में रागनी का पुट डालने का श्रेय किसे जाता है? ये सांग में रागनी डालते हैं। सांग में रागनी कौन डालते हैं? संत सांगी हरिदास। हरिदास सांगों में रागनी डालते हैं। और ये जो सोनीपत है ये इनका बिलोंगिंग स्थान है, इनका नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, कोरवी बोली थानेश्वरी, कोरवी बोली थानेश्वरी सांग कला स्थापित किसने की थी? कोरवी बोली थानेश्वरी, कोरवी जो बोली है आपकी थानेश्वरी, सांग कला स्थापित किसने की थी? थानेश्वरी सांग कला स्थापित किसने की थी? तो यह योगेश्वर बालकनाथ ने। योगेश्वर बालकनाथ ने, योगेश्वर बालकनाथ ने थानेश्वरी सांग कला स्थापित की थी। उम्मीद है आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। ये वीडियो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक, और कल मैं आपको अलग टॉपिक बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।